दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें तुम्हारा स्क्रीन टाइम 12 घंटे का है, तुम पॉर्न देखते हो, तुम जंक फूड खाते हो, इस दुनिया में जितनी भी डिजेनरेट हैबिट्स हैं तुम सब करते हो। और कुछ सालों बाद तुमने ऐसा सोचा था, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब फ्यूचर बी, तुम अपनी लाइफ के बिल्कुल पीक पे हो, तुम्हारा करियर पीक पे है, तुम्हारी हेल्थ पीक पे है, सब कुछ एकदम मैक्स आउट हो रखा है, तुमने जैसी लाइफ सोची थी तुम वैसी ही लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। और ये सब तभी हो पाया है जब तुमने सही टाइम पे सही आदतें करी। अब देखो, वैसे तो मैं तुम्हें 7 चीजें बताऊंगा, लेकिन जो शुरू की 4 चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं। तुम भले पूरी वीडियो देखो ना देखो, वो शुरू की 4 चीजें मिस आउट मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूं, जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कीप ट्राइंग। अब ये चीज तुमने बचपन से सुनी होगी, हर जगह तुम पढ़ते आए हो कि कीप ट्राइंग और ट्राई बट डोंट क्राई। ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सही बताऊंगा, मैंने लास्ट के 2 या 3 सालों से इस चीज को थोड़ा ढंग से समझा है। तुम कितनी बार भी फेल हुए हो, चाहे तुम कितनी बार भी हार रहे हो अपनी जिंदगी में, कोशिश करते रहो। लाइफ के हर एरिया में, ऑलमोस्ट हर एरिया में काम आएगी। तुम्हें यूट्यूबर बनना है, उसमें भी काम आएगी, क्योंकि तुम्हारी पहली वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। हो भी जाए तो पहली वीडियो तुम्हारी ये नहीं बताएगी कि तुम्हारा चैनल बहुत बढ़िया जाने वाला है। जैसे अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की ही बात कर लो, जो हैबिट ट्रैकर मैं महीने का बनाता हूँ, उसमें कोई भी हैबिट ऐसी नहीं होती, कोई भी एक सिंगल हैबिट ऐसी नहीं होती जो मैंने पूरे महीने करी हो लगातार कंसिस्टेंटली। बीच में ऐसे दिन आते हैं कभी बार जिनमें मैं नहीं कर पाता, चाहे मेरे 3-4 दिन छूट जाएं, लेकिन मैं फिर भी 5वें दिन वापस आऊंगा, वापस ट्राई करूंगा मैं। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो परफेक्ट होने के पीछे भागते हैं, और जब वो नहीं कर पाते वो चीज तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर ये चीज गलत है। और जो ये चीज है कीप ट्राइंग, ये तुम्हें लाइफ के हर एरिया में हेल्प करेगा, सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, लाइफ के हर एरिया में। जिन लोगों ने कभी जॉब करी है, कभी जॉब ढूंढी है, तो उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ये चीजें वैसे तुम्हें स्कूल में सिखानी चाहिए थी, कॉलेज वगैरह में सिखानी चाहिए थी, कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। जब तुम जॉब ढूंढने जाओगे कभी भी, अभी तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जब भी तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ऐसा होगा कि तुम्हारा पहला एप्लीकेशन हमेशा फेल होगा। तुम्हारे शुरू के 10, 20, 30 एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हो जाएं, ऐसा हो सकता है, या तुम्हें कोई रिस्पॉन्स ही ना आए कंपनीज से। तुम्हें ट्राई करते रहना है, तुम्हें बस अपना फोकस रखना है ट्राई करने पे। जितना ज़्यादा तुम ट्राई करोगे, तुम्हारे जो सक्सीड करने के चांस हैं, तुम्हारे जॉब मिलने के चांस हैं, वो उतने बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि तुम्हें अपने फ्यूचर वर्जन के लिए काम करना है। अभी क्या कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होंगे जिसको लेके उनका जो फ्यूचर वर्जन है वो बहुत डिसअपॉइंट होने वाला है। तुम्हें ऐसे काम करने हैं जिसको लेके तुम्हारा फ्यूचर वर्जन प्राउड होगा। तुम्हें प्राउड होगा जब तुम फ्यूचर में अपने आप को देखोगे, जब तुम फ्यूचर में अपनी अचीवमेंट्स देखोगे, तब तुम्हें प्राउड होगा कि हाँ मैंने ये काम किया पहले। और वो काम कैसे होगा? वो काम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करके होगा। जैसे तुम्हारे गोल्स होंगे कि तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें बहुत बढ़िया नंबर लाने हैं, तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना है, तो उसके लिए अभी से काम करना शुरू करो, तब जाके तुम वो फ्यूचर में अचीव कर पाओगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, तुम्हें रिजल्ट्स पे इतना फोकस नहीं देना, तुम्हें बस प्रोसेस में मजा ढूंढना है। बस तुम आज अपने जिम जाने पे फोकस करो, बस तुम डेली वर्कआउट करने पे फोकस करो। जो तुम्हारा गोल है वो अपने आप ही कुछ सालों बाद अचीव हो जाएगा। और जब तुम बस प्रोसेस पे फोकस करोगे तो टाइम भी ऐसे निकल जाएगा, यूं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब 1 साल बीत गया। तीसरा है कीप इम्प्रूविंग। अब जो भी लोग मेरी वीडियोस बिल्कुल एंड तक देखते हैं, मतलब पूरे एंड तक, उनको पता होगा मैं हर वीडियो में एक चीज बोलता हूँ, कीप इम्प्रूविंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप इम्प्रूविंग। हर वीडियो में क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि मेरा मानना है कि मेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वही है, कीप इम्प्रूविंग। तुम अभी लाइफ के किसी भी लेवल पे हो, किसी भी स्टेज पे हो, तुम्हें इम्प्रूव करते रहना है, हर टाइम इम्प्रूव करते रहना है अपने आप को। और फिर तुम देखोगे कि 2 साल बाद तुम कुछ और ही बन जाओगे। और पता है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कभी अगर ऐसा लगे कि यार अब तो मेरे पास कुछ इम्प्रूव करने के लिए है ही नहीं, ऐसे कह लो कि तब तुमने एक लेवल क्लियर कर दिया है। और अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो 1000 चीजें और हैं, ऐसे दिखेगा तुम्हें। तब समझना तुम्हारा नया लेवल अनलॉक हो चुका है। और मेरे हिसाब से हर एक मर्द को, हर एक मर्द नहीं, हर एक इंसान को करना चाहिए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, उससे करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। चौथा है मेडिटेशन। पहले मैं मेडिटेशन को, और जो लोग मेडिटेशन करते हैं मैं उनको बहुत हेट करता था कि अबे यार ये क्या बोरिंग इंसान है, हट। मेडिटेशन भी कोई करने की चीज होती है, हम करेंगे मेडिटेशन ना यार ना। मैं तो कभी नहीं, मेरे दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आता था कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, या मैं 5 साल बाद कभी मेडिटेशन करूंगा। सही बताऊं, वो मुझे फ्यूचर ए वाला संदीप अभी मिल जाए ना, मैं उसको इतना मारूंगा कि साले कर मेडिटेशन कर। तो अगर तुम कोई ऐसे जो सोच रहा है कि मैं मेडिटेशन ऐड करूँ ना करूँ अपने डेली रूटीन में, तो सोचो मत, अभी वीडियो को पॉज करो और तुरंत करो। अगर तुम्हें जानना है कि मेडिटेशन करते कैसे हैं और उसके फायदे क्या क्या होते हैं, तो ये वाली वीडियो चेक करो। 5वां है अपनी अच्छी हेल्थ के लिए चीजें करना। देखो, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का वो सीड है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर बचपन से ही प्लांट किया था।
जब मैं हरी सब्जियां खाता था तब मेरी बहुत तारीफ होती थी, तो उसकी वजह से मैं और सब्जियां खाने लग गया। और फिर मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करते रहते हैं कि ये अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है, ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। और उस वजह से मैं सही में हेल्थ कॉन्शियस हो गया। और उस वजह से जो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि हाँ, मुझे अपनी सेहत के लिए काम करना है, मुझे अपनी सेहत अच्छी करने के लिए चीज़ें करनी है, जो मेरी सेहत को नुकसान करेगा वो मैं नहीं करूंगा। और इस वजह से ही ऐसे कह सकते हो कि सबकी शुरुआत हुई, ऐसा कह सकते हो। जब मेरे को पता लगा कि फैपिंग वगैरह ये पॉर्न देखना बेकार चीज़ है, सेहत के लिए बेकार है, तब मैंने वो सब छोड़ दिया। मुझे पता लगा कि वर्कआउट करने से सेहत अच्छी बनती है, तब मैंने पुशअप वगैरह मारने शुरू कर दी थी बचपन में। और फिर ऐसा था कि मैं वो चीज़ें करने लगा था बस जो मुझे पता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे मुझे ये नहीं पता था कि मेडिटेशन से फ़ायदे क्या क्या होंगे, वो मेरे को बाद में पता लगे हैं। जब मैंने मेडिटेशन कर ली और मुझे उसके फ़ायदे सही में महसूस हुए, तब मेरे को पता लगे। छठा है किताबें पढ़ना। अब पहले पता है मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि अरे किताब पढ़ता है तू ऐसे कि अबे पागल कहीं के, रियल लाइफ ज़्यादा सिखाती है यार, किताब से क्या सीखेगा तू। देखो अभी तो मैं उनको मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम पे मैं भी ऐसे था। मैं भी किताब पढ़ने को बहुत बोरिंग चीज़ समझता था कि यार किताब कौन पढ़ता है यार, हट, किताब भी कोई पढ़ने की चीज़ है। अब मैं देखता हूँ मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि मैं किताब नहीं पढ़ता था। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है जिसमें तुम, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारी फील्ड है जिसमें तुम बढ़िया करना चाहते हो, जैसे मान लो तुम अपनी डेटिंग लाइफ सुधारना चाहते हो, तो इस फील्ड के एक्सपर्ट ने एक किताब लिख रखी है उस टॉपिक के ऊपर, तुम वो पढ़ सकते हो। तो मैं किताब क्यों ना पढ़ूँ भाई, यूट्यूब में फालतू कचरा वीडियो देखने से बढ़िया ये मैं किताब पढ़ लूँ उस चीज़ के बारे में, मेरे को ज़्यादा सीखने को मिलेगा उससे। सातवां है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अभी जो इंटरनेट का ज़माना है उसमें ऐसा हुआ है कि तुम अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। और अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज़ इंटरनेट पे रियल है और कौन सी चीज़ फेक है। तो तुम किसी की फेक लाइफस्टाइल से भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। तुम बहुत इनसिक्योर हो जाओगे, तुम बहुत सैड फील करने लग जाओगे कि यार ये तो इतना खुश है यार, और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग तो ऐसी लाइफ जी रहे हैं लेकिन मेरी लाइफ इतनी ख़राब है यार, ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तुम्हें ऐसा होता होगा बहुत बारी। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हारी यही चीज़ फिक्स करता है। देखो अभी ऐसा है कि अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ चीज़ है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो, जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, लेकिन तुम्हें वो दिख नहीं रही है अभी चीज़ें। ये वीडियो देख पा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, तुम्हारे पास इतना प्रिविलेज है, तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, तुम्हारे पास एक डिवाइस है जिसमें तुम वीडियो देख सकते हो, तुम्हारे पास ये वीडियो देखने के लिए आंखें हैं, तुम इस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास वो है। तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए। अभी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार संदीप भाई ये क्या बेसिक चीज़ें बता रहे हो यार, ये तो सबको पता है, ये तो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करोगे तब तुम्हारा दिमाग ऐसे खुलेगा, ऐसे कह सकते हो कि अरे यार मैं बता रहा हूँ तुम्हें अपनी डे टू डे लाइफ में फिर ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसको लेकर तुम्हें लगेगा अरे यार कितनी बढ़िया चीज़ है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और हो सकता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ हो, जैसे ये पेन, लाल पेन है मैडम वाला, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इससे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इससे मैं अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ। मैं इतना लकी हूँ कि मैं एक ऐसे ज़माने में जीता हूँ जहाँ पे ऐसा पेन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। पक्का किसी ज़माने में ऐसा पेन मिलना बहुत ही मुश्किल चीज़ रही होगी, पक्का। और ऐसा पेन मिलना एकदम लग्जरी देखा जाता होगा किसी ज़माने में। मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मैं उस ज़माने में पैदा नहीं हूँ, मैं अभी इस ज़माने में पैदा हूँ जहाँ पे मैं आराम से पेन खरीद सकता हूँ और अपने आइडियाज़ जो है उनको लिख सकता हूँ। किसी ज़माने में तो लोग फाउंटेन पेन से लिखते थे या वो कबूतर के पंख से लिखते थे जिसको उनको बार बार इस स्याही में डुबोना पड़ता था, लेकिन मुझे वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नॉन स्टॉप लिख सकता हूँ जब तक ये पेन की जो इंक है वो पूरी ख़त्म ना हो जाए। मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पे ये टेक्नोलॉजी है जो पहले के विद्वानों पे नहीं थी, वो मेरे पास है। देखो मैंने तुम्हारे सामने ही एक छोटी चीज़ की इंपॉर्टेंस दिखा दी, तुम्हें एक छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर दिया जिसको तुम इतना वैल्यूएबल समझते भी नहीं होगे, इतनी छोटी चीज़ को जो तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती भी नहीं होगी। तो यही करता है ग्रैटिट्यूड जर्नल, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस सिखाता है। ये दिखाता है कि तुम कितने लकी हो सही में कि तुम्हारे पास ये चीज़ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।